तो गए जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पर लूशन को एक सस्पिशियस सा बंदा दिखाई देता है, तो वो उसके पीछे पड़े आता है और कह रहा होता है भाग मत है रुक, और लूशन कंटिन्यू उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो बंदा परेशान हो जाता है और फिर फटाक से एक पतली सी गली के अंदर घुस जाता है। लूशन फटाक से वहाँ पहुँचता है तो वो बंदा वहाँ से गायब हो चुका रहता है। वो आजू बाजू देखना शुरू कर देता है और कह रहा होता है तो काफ़ी अजीब है, आखिर वो चला कहाँ गया, और सोच रहा होता है और मुझे याद है लॉर्ड एलिस ने कहा था इस दुनिया में दूसरे लोग भी हैं जिनके पास सुपर पावर है, और जो एक्सीडेंट अभी हुआ वो देखने से लग तो रहा था कि एक एक्सीडेंट है, लेकिन वो लाइट चलो जाने दो, वैसे भी मैंने उस पर्सन को खो दिया है, मेरे को वापस जाना चाहिए। और फिर हमें उस एक्सीडेंट साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भीड़ मच गई होती है और लूशन लड़कियों के पास वापस आ जाता है। तो यून पूछती है शेंशी तुम वापस आ गए, अगर तुम भाग कहाँ गए थे? लूशन पूछता है क्या हुआ, क्या किसने पुलिस को कॉल करा? यून बोलती है ऐसा लगता है कि किसने पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल तो करा था, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैंने इस तरह की सिचुएशन देखी है, और ये वाकई में काफी स्कैरी है। लूशन कहता है इट्स ऑल राइट, पुलिस बहुत जल्दी यहाँ पर आती होगी। और फिर तभी उसे भीड़ में वो एक बंदा नजर आ जाता है जिसका वो पीछा कर रहा था, और वो बंदा भी देख लेता है कि लूशन ने उसको देख लिया। लूशन कहता है तो वो ही है, और भी वो डबल से भागते हुए उसके पीछे पड़े आता है और कह रहा होता है यू, और लूशन जैसे वहाँ पर पहुँचता है वो बंदा फिर से गायब हो जाता है। और लूशन सोच रहा होता है आखिर वो चला कहाँ गया, वो तो एक झटके में ही डिसअपीयर हो गया, शिट मैंने उसे फिर से खो दिया। क्या वो इस जगह पर इसलिए वापस आया क्योंकि वो यहाँ पर कुछ देखना चाहता था? ज़रूर उस बंदे के पास सुपर पावर है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि आखिर उसके पास कौन सी सुपर पावर है। क्या उसकी सुपर पावर कार्स को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी हो सकती है? और फिर दिखाया जाता है यहाँ पर पुलिस आ जाती है और लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है, और इन लोगों से भी पूछ रही होती है तो तुम लोगों का कहना है कि अचानक से एक कार कहीं से आ गई और उसने उन दोनों बंदों को मार के उड़ा दिया। यून कहती है हाँ, और ये सब बस एक झटके में हो गया, आखिर किसने सोचा था कि उन चोरों को सडनली एक कार ठोक देगी। पुलिस ऑफिसर कहता है बॉय क्या तुम कुछ और ऐड करना चाहोगे? लूशन कहता है नहीं, जब ये हुआ था मैं भी इन्हीं लड़कियों के साथ था। वो पूछता है क्या वाकई में? चलो शुक्रिया तुम लोगों के कोऑपरेशन के लिए। और फिर वो वहाँ से चला जाता है, और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद वो रुकता है और पीछे मुड़ के डबल्स उन तीनों की तरफ देखता है। और फिर नेक्स्ट सीन में लूशन घर पहुंच जाता है, कह रहा होता है मोम में आ गया। उसकी मोम जैसे दरवाजे पर आते हैं वो उसको देखो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, डर ही जाता है बिल्कुल, और कह रहा होता है मोम आखिर आपने ये क्या करके रखा है, मैं तो बिल्कुल डर ही गया था, आपने तो मुझे मार ही दिया। उसकी मोम कहती है क्या तुम देख नहीं सकते, मैंने अपने चेहरे पर फेस मास्क लगाया हुआ है, ब्यूटी को बरकरार रखना वुमेन्स की लाइफ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में से एक होता है। लूशन कहता है हाँ आप सही हो, और वैसे मैंने कभी भी किसी को दिन में तो मास्क लगाते हुए नहीं देखा। उसकी मम कहती है आखिर तुम खुद में क्या बड़बड़ा रहे हो? लूशन घबरा जाता है और कह रहा होता है नहीं कुछ भी नहीं मम्मी, मेरे को भूख लगी है, अब लोग खाना कब खाने वाले हैं? उसकी मम उसके गाल खींचते हुए कहती है शैतान पहले हाथ तो धो ले, जब मैं अपने मास्क उतार दूंगी तब आप लोग खाना खाएंगे। वो कहता है ठीक है। और फिर नेक्स्ट सीन में लूशन वापस जा रहा होता है और अपने कंधों पर हाथ फेरते हुए कहता है ये काफी थका देने वाला था। खाने के बाद मोम ने एक्चुअली घर की साफ सफाई करने के लिए मजबूर करा मेरे को एंड में, तो असल में उन्होंने मेरे को यहाँ पर घर की साफ सफाई करने के लिए बुलाया था, जैसे कि मेरी प्यारी मोम से एक्सपेक्टेड था। और फिर दिखाया जाता है सिग्नल लाल होता है और लूशन वेट कर रहा होता है सिग्नल के ग्रीन होने का, और फिर वो देखता है सिग्नल जैसे ग्रीन होता है वो क्रॉस करने लगता है कि तभी एक ट्रैक्टर उसी की तरफ आने लगता है। लूशन घबरा जाता है और कह रहा होता है व्हाट, हो माय गॉड। वो देखता है ड्राइवर तो सो रहा होता है शायद। लूशन घबरा जाता है और सोच रहा होता है ये क्या मैं यहीं पर मरने वाला हूँ क्या, यही मेरी स्टोरी का एंड है? कि तभी उसकी नज़र साइड में रखी ग्रैंड मशीन के ऊपर पड़ती है। वो कहता है हमें को समझ में आ गया, वो फटाक से घूमता है और उस फटाक से जंप करते हुए उसको टच करके अपनी पावर का यूज़ कर देता है, और फिर वो एक लड़की में बदल जाती है। और फिर वो आंख मारते हुए लूशन को हेलो बोलते हैं। लूशन घबराते हुए कहते हैं मेरे को ग्रीटिंग बाद में कर लेना, पहले मेरी हेल्प करो यार, मेरी लाइफ खतरे में है। और फिर वो बुलडोजर गर्ल सामने देखती है एक ट्रैक्टर बहुत तेजी से आ रहा होता है, तो फिर वो लूशन के सामने ही खड़ी हो जाती है। लूशन ये देखकर एकदम हैरान हो जाता है, वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस ट्रक के सामने खड़ी रहती है, बिल्कुल भी नहीं हिलती। और फिर जैसे वो ट्रक आता है वो उसको रोक के एकदम से फेंक देती है दूर और बोलती है लो मामला सेटल हो गया। लूशन बेचारे के होश उड़े आते हैं, उसने पूरे ट्रैक्टर को पलट के गिरा दिया होता है। लूशन सोचता है ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकली, अब इसमें कोई रहने की बात नहीं कि इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों थी। वो जाके गाड़ी के अंदर झांकना शुरू कर देती है और कहती है मुझे लगता है कि ये ड्राइवर थोड़ा अजीब है। लूशन बोलता है व्हाट? वो बताती है ये ट्रक एक अजीब से ऑरा से घिरा हुआ है जिससे कि इसे कंट्रोल किया जा रहा हो। लूशन कहता है क्या कंट्रोल? वो बोलती है हाँ, लेकिन अब वो ऑरा कम्प्लीटली डिसअपीयर हो गया है, गायब हो गया है। ये सुनते से फिर लूशन सोचता है तो फिर मॉर्निंग
में जो एक्सीडेंट हुआ था वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने ये जानबूझकर करा था। और फिर तभी यहाँ पर भीड़ आने लगती है बोलते हुए क्या हो गया, क्या हो गया, अरे ट्रैक्टर पलट गया। लूशन कहता है शिट, लगता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है। और फिर वो फटाक से बुलडोजर गर्ल को पकड़ के अपने साथ भगाते हुए ले जाता है। फिर वो थोड़ी दूर आ जाते हैं। लूशन हाफते हुए कहता है तुम्हारी हेल्प के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी मैं थोड़ी मुसीबत में हूँ, तुम जल्दी से बदल जाओ। अगर पुलिस यहाँ पर आ जाती है तो ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होगा कि तुम इस फॉर्म में रहो। वो कहती है ऑल राइट, और वो फिर के साथ ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। और लूशन वहाँ से चुपचाप भाग जाता है, लेकिन एक लड़की होती है जो कि लूशन को देख लेती है शायद चुपके से। और फिर दिखाया जाता है लूशन अपने घर पहुँच जाता है और दरवाजा लगाते हुए अंदर आ जाता है और जोर से सांसें भरते हुए कह रहा होता है आज का दिन तो वाकई में बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग भरा था। कि तभी वो अपने घर की लाइट चालू देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और बोल रहा होता है कि मैंने जाने से पहले लाइट ऑफ नहीं करी थी, यहाँ पर कोई भी डिफरेंट तो नज़र नहीं आ रहा है और ऐसा भी नहीं लगता कि कोई चोरी हो गया है। क्या मैं वाकई में जाने से पहले आज लाइट बंद करना भूल गया था। कि तभी उसे बाथरूम से कोई आवाज़ आती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा होता है काँपते हुए हाथों से। कि तभी अंदर साइड से दरवाज़ा खुलता है और लॉर्ड एलिस आती है। वो उसको देखकर एकदम हैरान हो जाता है। लॉर्ड एलिस बोलती है तो तुम वापस आ गए, मैंने थोड़ी देर के लिए तुम्हारा बाथरूम उधार ले लिया था शावर लेने के लिए। और फिर साथ ही वो आगे जाते हुए कहती है क्या हुआ, क्या तुमको कुछ मुझसे कुछ बोलना है। वो कहता है नहीं कुछ भी नहीं। लॉर्ड एलिस आज आप यहाँ पर आई हो, क्या आपके पास मेरे लिए कोई इंस्ट्रक्शन है। लॉर्ड एलिस बोलती है मेरे पास तुमको देने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, तो तुम ही बताओ कहाँ से स्टार्ट करूँ। लूशन घबराते हुए कहता है तो क्या आप किसी और चीज़ के लिए आई हो। वो कहती है अरे हाँ, तुम्हारे शावर रूम का जेल खत्म हो चुका है, यहाँ से लियाना। वो कहता है ठीक है। और वो सोचा होता है कि ये वाकई में मेरे को यहाँ पर ये बताने के लिए आई है। और लूशन देखता है वो टाउल में होती है और सोचा होता है कि इसको कपड़े चेंज नहीं करने। और वो बोल देता है लॉर्ड एलिस का इस तरह से आपको ठंडी नहीं लग जाएगी। वो कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, या फिर क्या तुम मेरे को दूसरे कपड़ों में देखना चाहते हो। ये सुनते से जो लूशन रहता है ना वो उसको इमेजिन करना भी शुरू कर देता है अलग अलग कपड़ों में और उसके दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है। और फिर साथ ही उसे रियलाइज़ होता है कि वो ये क्या कर रहा है। वो कह रहा होता है नहीं 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 नहीं, मेरे को तो बस इस बात का डर था कि गॉडेस को सर्दी लग जाएगी और मैं वाकई में तुम्हारे बारे में कुछ भी अजीब नहीं सोच रहा था। लॉर्ड एलिस एक लंबा सांस लेती है और फिर साथ ही अपने पावर का यूज़ करते हुए अपने कपड़े चेंज कर लेती है और लूशन से पूछती है क्या ये चलेगा। लूशन उसको इस तरह से देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो बोलती है आगे तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। लूशन कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम इसमें काफ़ी अच्छी लग रही हो। लॉर्ड एलिस कहती है अरे हाँ, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। लूशन कहता है हाँ हाँ। लॉर्ड एलिस मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। और फिर वो यहाँ पर लॉर्ड एलिस को पूरा किस्सा बताता है कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ। मेरा मतलब ये है कि आज मेरा सामना जिन दो एक्सीडेंट्स के साथ हुआ है, क्या उन लोगों को डन करने वाले सुपर पावर यूज़र ही हैं और आखिर उनका क्या मोटिव हो सकता है ये सब करने का। और फिर वो रुक जाता है, इंतजार करता है लॉर्ड एलिस के जवाब देने का। वो फटाक से बोल देती है मैं नहीं बता सकती। ये सुनते से लूशन थोड़ा शॉक हो जाता है और बोल रहा होता है तो फिर तुमने मुझसे पूछा क्यों पूछने के लिए। लॉर्ड एलिस बोलती है टेस्ट देते समय क्या टीचर तुमको दूसरी कोशिश करने देगा। लूशन कहता है नहीं, वो ऐसा नहीं करने देंगे। वो कहती है ये बिल्कुल ठीक वैसा ही है एग्जैक्टली। लूशन बोलता है लेकिन क्या आप लोग अलायंस में नहीं है। और फिर साथ ही वो थोड़ा रुक जाता है और बोलता है पर क्या जब तक सुपर पावर वाले यूजर्स एक दूसरे के ऊपर हमला कर सकते हैं। उसकी बात सुनने के बाद लॉर्ड एलिस बोलते हैं नहीं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है और वैसे भी अगर तुम लोग इस दुनिया को बचाने में नाकामयाब रहे तो तुम भी इस दुनिया के साथ तबाह हो जाओगे। और ये सुनते से लूशन थोड़ा शॉक हो जाता है और बोलता है लॉर्ड एलिस तुम तो गॉडेस हो ना। एलिस बोलती है तो क्या। लूशन पूछता है क्या तुम जैसे गॉडेस भी ये चेंज नहीं कर सकती। एलिस बोलती है क्या मैंने तुमको पहले नहीं बताया था, मैं इंसानों के मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकती। इन सब को तुम इंसानों को खुद ही सुलझाना होगा। आखिर हमेशा इंसान इस भोलेपन के ऊपर विश्वास क्यों करते हैं। भले ये दुनिया खत्म हो रही हो तभी एक हीरो या फिर भगवान आकर उनको बचाने की कोशिश करेगा। आखिर तुम इंसान ऐसे थिंकिंग में क्यों रहते हो। गलती तो तुम लोगों ने ही की है लेकिन तुम लोग पश्चाताप नहीं करते या अपने तरीके नहीं बदलते और अब तुम लोग चाहते हो कि कोई और तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ये कितना ज़्यादा रिडिकुलस है। उसके बाद सुनने के बाद लूशन कह रहा होता है हाँ, लॉर्ड एलिस ने ये शुरुआत में बोल दिया था, इस डिस्ट्रक्शन को बस सिर्फ इंसान ही रोक सकते हैं। वाकई में मैं कितना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ। तभी लॉर्ड एलिस बोलती है हालांकि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती लेकिन मैं तुमको एक हिंट ज़रूर दे सकती हूँ। क्या तुमको ऐसा फील नहीं होता जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे बीमार लोगों की संख्या बढ़ गई है। लूशन से कहता है क्या बीमार लोग। वो कहती है फॉर एग्जाम्पल आज जिस एक्सीडेंट को तुमने देखा उनमें जो लोग मरे थे क्या तुम जानते हो उनके मिस्टेक क्या थी। और लूशन कहता है जहाँ तक मुझे याद है वो दोनों चोरी करके भाग रहे थे और फिर कार से उनका एक्सीडेंट हो गया। लॉर्ड एलिस बोलती है क्या बस चोरी, क्या तुमने खुद अपनी आंखों से देखा था। और लूशन कहता है हाँ। ये सुनते से लॉर्ड एलिस उसके पास आती है और बोलती है ज़रा इसको देखो। और फिर वो यहाँ पर उसको उन लोगों के कुछ विजन्स दिखाती है जिसमें शायद वो लोग किसी से
पैसे ले रहे होते हैं और फिर कुछ लोगों को मार दिया होता है उन लोगों ने, और फिर वो लेडी का पर्स उड़ा के भागे होते हैं। ये सारे सीन्स देखने के बाद लूशियन भी थोड़ा हैरान हो जाता है। लॉर्ड एलिस बोलती है ये दुनिया बीमार हो रही है इन जैसे इंसानों की वजह से, और ये बीमारी कंटिन्यू फैलती जा रही है उन जैसे इंसान एक वायरस की तरह है और तुम्हें इनको एलिमिनेट करना है। लूशियन ये सुनते से हैरान हो जाता है और कह रहा होता है क्या वायरसेस को मारना है। लॉर्ड एलिस बोलती है ऑफ कोर्स, जाओ और उन वायरसेस को मार डालो जो कि इस अर्थ को सड़ा रहे हैं। लूशियन ये सुनते से शॉक हो जाता है और बोल रहा होता है तुम्हारा मतलब है कि हम इस दुनिया को क्राइम फ्री बना दें, एक सोसाइटी जिसमें ये सारी चीज़ें ना हो। वो बोलती है हाँ। उसकी बात सुनने के बाद लूशियन कहता है सॉरी मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो पूछती है आखिर क्यों। लूशियन कहता है लोगों को जान से मारना मेरे पास ऐसा करने का कोई भी अधिकार नहीं है, बुरे लोगों का फैसला कानून करेगा, मेरे पास उन्हें इस तरह से सजा देने का कोई भी अधिकार नहीं है, भले ही वो लोग बुरे क्यों ना हो। लॉर्ड एलिस कहती है तो क्या हो अगर मैं तुमको ऑथोरिटी दे दूं। लूशियन बोलता है अगर स्पेशल होने की कीमत दूसरों को मारना है तो फिर मैं इस स्पेशल पावर को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। लॉर्ड एलिस क्या आप मेरे सुपर पावर को वापस ले सकती हो। लूशियन की बात सुनने के बाद लॉर्ड एलिस बोलती है ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें काफी कम मार्क रही थी, तुम पास हो गए। ये सुनते ही लूशियन हैरान हो जाता है और कह रहा होता है क्या मैं पास हो गया, मतलब कि तुम इतने टाइम से मेरा टेस्ट ले रही थी। लॉर्ड एलिस बोलती है तुम ऐसा कह सकते हो कि मैंने तुम्हारी रैंक को बढ़ाने का डिसाइड कर लिया है। ये सुनते ही लूशियन एक्साइटेड हो जाता है और कह रहा होता है क्या सीरियसली, फिर मेरे को किस तरह के बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्या रैंक बढ़ने से मेरी पावर भी बढ़ जाएगी, क्या मेरी एबिलिटी और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। एलिस बोलती है तुमको कंप्लीट करने के लिए और भी ज़्यादा मिशंस मिलेंगे। ये सुनते ही लूशियन पूरा डिसअपॉइंट हो जाता है और कह रहा होता है तो रैंक चेंज होने से भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लॉर्ड एलिस बोलती है ऐसा लगता है कि तुम थोड़े डिसअपॉइंट दिखाई दे रहे हो, क्या ख्याल है मैं तुम्हारी रैंक को फिर से लोअर ही कर देती हूँ। वो बोलता है नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड एलिस इतना ज़्यादा काइंडनेस दिखाने के लिए। और हाँ लॉर्ड एलिस मैं हमेशा से तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता था, मेरी जो सुपर पावर है ऑब्जेक्ट्स को लड़कियों में बदलने की, क्या उसको यूज़ करने का कोई दूसरा मेथड भी है, वो क्या ऑब्जेक्ट को लड़कियों में बदलने के अलावा भी कुछ और कर सकती है। गॉडेस बोलती है एक्चुअली वो सिर हिलाते हुए कहते हैं हाँ। वो बोलती है ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी श्योर नहीं हूँ। ये सुनते से लूशियन एकदम हैरान हो जाता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो कह रहा होता है लेकिन लॉर्ड एलिस तुम तो गॉडेस हो ना। वो कहती है हाँ लेकिन भगवान सर्वशक्तिमान नहीं होते यार। मैंने तुमको सुपर पावर देने के लिए अपने सोल के थोड़े से हिस्से का, सोल अथॉरिटी का इस्तेमाल किया है। वो हैरानी से कहते हैं क्या सोल अथॉरिटी। लॉर्ड एलिस बोलते हैं हाँ तुम इसे बिल्कुल एक गेमिंग परमिशन की तरह समझ सकते हो। वो हैरानी से बोलते हैं क्या सोल अथॉरिटी। लॉर्ड एलिस बोलते हैं हाँ तुम इसे कुछ गेम के परमिशन के जैसा समझ सकते हो। जिन लोगों को भी मैंने चॉइस करा है मैंने उनको अपनी सोल अथॉरिटी का 1% दिया है और ये तुमको परमिशन दे देता है अपने अंदर एक सुपर पावर को अवेक करने के लिए। और फिर उस सोल अथॉरिटी से तुमको जो सुपर पावर अवेक होती है और वो कौन सी होगी, उसका किस तरह से यूज़ करना है, इसका मुझसे कोई भी लेना देना नहीं, उसके बारे में मेरे को कुछ भी पता नहीं होता। तुम समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। लूशियन सोचता है आखिर मेरे को ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि ये गॉडेस बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। तभी गॉडेस दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहती है वो लड़की क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जो कि इस वक्त दरवाजे पर खड़ी हुई है। यह सुनते से लूशियन सोचा होता है क्या बाहर दरवाजे पर कोई है, और वो दरवाजे के जैसे पास पहुंचता है नोक नोक की आवाज़ आती है। तो फिर वो झाँकर देखता है तो झोंक यूँ नाई हुई रहती है। वो उसको देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और सोचा होता है आखिर सडनली मेरे घर पर क्यों आ गई। लॉर्ड एलिस बोलती है वो लड़की ये थोड़ी डिफरेंट है, हाउ इंटरेस्टिंग। उसकी बात सुनकर लूशियन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो दरवाजा नॉक नॉक करते हुए कहती है शहंशाह क्या तुम घर पर हो, या मैं हूँ झोंग यून। लूशियन थोड़ा परेशान हो जाता है और सोचा होता है लॉर्ड एलिस तो अभी भी मेरे घर में है, मुझे क्या करना चाहिए। और फिर साथ ही वो थोड़ा एक्टिंग करते हुए कहता है मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अभी पैंट पहन रहा हूँ। और फिर साथ ही लॉर्ड एलिस के पास पहुंच जाता है, कह रहा होता है मेरे फ्रेंड यहाँ पर विजिट करने के लिए आई है और अगर कोई तुमको देख लेगा तो ये थोड़ा असुविधाजनक हो सकता है ना। लॉर्ड एलिस बोलती है मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ और दरवाजा खोल दो आराम से। यह सुनते से लूशियन परेशान हो जाता है और सोचा होता है अरे ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। तो लूशियन जाके दरवाजा खोल देता है और कह रहा होता है सॉरी मैंने तुम्हें थोड़ा इंतजार करवाया। वो बोलती है अरे कोई बात नहीं और घर के अंदर आ जाती है। लूशियन पूछता है कि आज तुम्हारा अचानक यहाँ मेरे पास आने का कोई रीज़न है। जॉन यून बोलते हैं वो असल में कि तभी वो यहाँ पर नोटिस कर लेती है लॉर्ड एलिस को बैठा हुआ और वो उसको देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है। लॉर्ड एलिस उसको घूर घूर के देखना शुरू कर देती है और पीछे से लूशियन ये देखकर घबरा जाता है। जो जुआन यून रहती है वो बोलती है शहंशाह तुमने अभी कुछ देर पहले क्या बोला था कि तुम अपनी पैंट पहन रहे हो। लूशियन कहता है हाँ बोला था। तो वो चिल्लाते हुए कहते हैं यू कमीने घटिया इंसान परवर्ट शेमलेस बास्टर्ड, तुम्हारे घर में एक लड़की है और तुमने पैंट उतारी हुई थी, तो इससे क्या समझ में आता है। हाँ लगता है कि तुम निक्की को पूरा धोखा देने की तैयारी कर रहे हो क्यों। जबकि लॉर्ड एलिस पीछे आराम से बैठी हुई रहती है, जबकि जो छेन्यू रहती है वो घूर घूर के गुस्से के साथ शहंशाह को देख रही होती है। वो घबरा जाते हैं और कह रहा होता है वैसा कुछ नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो, मैं डेफिनेटली यहाँ पर कुछ भी अचीव नहीं कर रहा था यार। जोंगयून कहती
है कि तुमको ज़रा सा भी लगता है कि मैं तुम्हारी बातों के ऊपर विश्वास करूंगी। ये सुनते से वो कहता है व्हाट, और फिर साथ ही रोना शुरू कर देता है। कह रहा होता है मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, प्लीज मेरे पर भरोसा करो, ये बस एक डिसेंट सी रिलेटिव है मेरी। जोनियन बोलती है क्या तुम्हारी रिलेटिव? लूशन कहता है हाँ, ये मेरी कज़न है और कुछ दिनों के लिए ये यहाँ पर खेलने के लिए आई है। ये सुनते से चौंक पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखती है। लॉर्ड एलिस भी उसको देखना शुरू कर देती है। उसकी नज़र लॉर्ड एलिस के संदर्भ पर पड़ती है। वो सोच रही होती है इसके तो मेरे से भी ज़्यादा बड़े हैं, और फिर साथ ही वो हेलो बोलती है उसको और बताती है मेरा नाम जोंग यून है और मैं तुम्हारे कज़न के क्लासमेट हूँ। क्या मैं इस लिटिल कज़न का नाम जान सकती हूँ? तुम्हारा नाम क्या है? लॉर्ड एलिस लूशन से पूछती है हे मेरा नाम क्या है? लूशन घबरा जाता है और फिर बात को संभालते हुए कहता है अरे जियाओ यही, तुम्हारा नाम जियाओ यही है। और वो झोंग से कहती है मेरा नाम जियाओ यही है। और झोंग बोलती है क्या तुम? तभी पीछे से लूशन चिल्लाना शुरू कर देता है और कह रहा होता है मेरे कज़न को लोगों की कॉपी करने की आदत है, वो इसी तरह से बात करती है, प्लीज उसे सीरियसली मत लेना। लॉर्ड एलिस आंख मारते हुए शेंशी को इशारा करती है और बोल रही होती है वेल मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे को रिवॉर्ड देना मत भूलना। लूशन भी उसके इस सारे को समझ जाता है और कह रहा होता है लॉर्ड एलिस तुम्हारी कोऑपरेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारी इस काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलूंगा लेडी गॉडेस। और फिर तभी यहाँ पर म्याऊं म्याऊं करती हुई मिमी आ जाती है और वो झेंग को देखकर पूछ लाना शुरू कर देती है। तो झेंग भी उसके सिर के ऊपर हाथ फेरना शुरू कर देती है और बोलती है हेलो किटी, क्या मैं तुमको अभी भी याद हूँ? वो भी आगे से म्याऊं म्याऊं करना शुरू कर देती है। उसकी पूंछ को हिलता देख जो लॉर्ड एलिस रहती है ना, वो उसकी पूंछ को पकड़ लेती है। तो बिल्ली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो फटाक से लॉर्ड एलिस को पंजा मार देती है। ये देखकर लूशन और जाओ दोनों ही घबरा जाते हैं। लॉर्ड एलिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो चिल्लाते हुए कहते हैं ये स्टूपिड कैट। तभी लूशन उसको शांत करते हुए कहता है जाओ प्लीज गुस्सा मत हो, उसने तुमको पंजा इसलिए मार दिया क्योंकि तुमने उसकी पूंछ पकड़ ली थी, तो वो घबरा गई थी, उसने जानबूझकर नहीं करा है। और झोंग बोलती है शेंशी का तुम्हारे पास बैंडेड है, मेरे को इसके घाव का अर्जेंटली इलाज करना होगा, और वो कुछ और दवाइयाँ भी बताती है। लूशन कहता है मेरे पास वो नहीं है, मैं अभी जाकर नीचे से बाय कर लाता हूँ, जब तक तुम जाओ का ख्याल रखना ठीक है। झोंग कहते हैं ठीक है, मेरे ऊपर छोड़ दो और जल्दी से वापस आना। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो झोंग रहती है वो एलिस को एक किस्सा सुना रही होती है, वही वाला जब उसको एक लड़के ने परेशान करने की कोशिश की थी, तो लूशन ने आकर उसको बचाया था। और फिर एंड में तुम्हारे ब्रदर ने झाड़ू उठाई और उस बंदे के पीछे पड़ गया जो कि मेरे को हरेस कर रहा था। वो सिर्फ वाकई में बहुत ही ज़्यादा हिलोरियस था और वो हंसना शुरू कर देती है और वो बता रही होती है। उसके बाद शेंशी को इस बात का डर था कि वो बंदा मेरे पीछे पड़ जाएगा, इसलिए वो मेरे को खुद घर तक छोड़ने के लिए गया था और उसने एक रात मेरे को यहाँ पर भी रुकने दिया था। यह सुनते से लॉर्ड एलिस कहती है ऐसा लगता है कि तुम मेरे कज़न को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हो। यह सुनते से वो भी थोड़ी हैरान हो जाती है, बोलती है क्या पसंद करती हूँ? वो बोलती है क्या तुम उसको पसंद नहीं करती? झोंग बिल्कुल घबरा जाती है और बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और बस गाइस आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही है, बाकी के स्टोरी आप लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।